नमस्कार दोस्तों, वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। क्या दोस्तों आप भी आपके बिजली के बिल से परेशान हो? आपका भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा क्या करें कि आप अपना बिजली का बिल कम करें। किस तरीके से आपका बिजली का बिल कम आए? देखो दोस्तों, अपन चोरी कर नहीं सकते। अगर चोरी करते पकड़े जाते हैं तो उसमें आपको जेल या जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ईमानदारी के साथ ऐसा क्या करें कि जिससे अपना बिजली का बिल कम आए। तो दोस्तों, कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण तरीके एवं बातें हैं जिनके माध्यम से आप अपना बिजली का बिल बहुत कुछ कम कर सकते हो। तो दोस्तों, आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आप हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक एक पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें लास्ट वाला पॉइंट है जो मेन पॉइंट्स है, जिसे आप एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो आपको उस पॉइंट्स में आपके बिजली के बिल की बहुत अच्छी खासी बचत हो सकती है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, आप अपने घर में मॉस्किटो मच्छर के लिए मॉस्किटो का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मॉस्किटो का इस्तेमाल करते समय जब रात को अपन नाइट में सोने से पहले उस मॉस्किटो को स्विच ऑन कर देते हैं, और जब ऑन करने के बाद रात को अपन सो जाते हैं, और जब सुबह जल्दबाजी में अपन उठ जाते हैं और मॉस्किटो का स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं दोस्तों, तो वो मॉस्किटो है जो दोस्तों आपका पूरे दिन भर चलता रहता है। यह जो दोस्तों मॉस्किटो होता है वो कम से मिनी हीटर के रूप में रहता है, जो आपका लगभग 50 वाट की लगभग रहता होगा, जो आपकी पूरी 24 घंटे में, अगर मान लीजिए 20 घंटे भी आपके घर में बिजली रहती है तो आप उसका यूनिट निकाल लीजिए दोस्तों, घंटा इंटू वाट बट्टा 1000, तो कम से कम आपका 1 यूनिट आएगा दोस्तों। अगर एक दिन का अगर 1 यूनिट मान ले तो पूरे 30 दिन में आपके 30 यूनिट खर्च होते हैं जो व्यर्थ रहते हैं। अगर मान लो 1 यूनिट का चार्ज 10 रुपये भी मान ले तो आपका 300 रुपये का जो बिजली चार्ज है वो एक्स्ट्रा व्यर्थ जाता है दोस्तों। इससे आपको बचना है। तो दोस्तों, सुबह सबसे पहले उठते ही आपको इस मॉस्किटो वाला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको ऑफ कर दीजिए उठते ही, ताकि आपका व्यर्थ में ये बिजली खर्च ना करें। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। दोस्तों, अपन क्या करते हैं, अपने नए मकान में जब भी बिजली फिटिंग करवाते हैं तो अपन अपने हर रूम में इंडिकेटर लगवा लेते हैं। क्योंकि अपने इंडिकेटर इसलिए लगवाते हैं कि अगर बिजली होगी तो पता चलेगा। दोस्तों, एक सुविधा है, ठीक है, बट ये आपको हर रूम में आपको नहीं लगवाना चाहिए। मान लीजिए कि आपके घर में इंडिकेटर लगे हुए हैं और वो फिलामेंट वाले इंडिकेटर है, तो वो कम से कम एक इंडिकेटर आपका 5 से 6 वाट खर्च करता है। अब दोस्तों, आप मान लीजिए कि आपके घर में 10 इंडिकेटर भी लगे हुए हैं, तो वो आपका अगर मान ले तो दिन का यानी 50 वाट भी मान लो आप, तो 50 वाट खर्च होता है, जो आपके घर में बिजली के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 घंटे भी अगर मान लो तो वो भी आपका पूरे दिन में 1 यूनिट बिजली खर्च करता है दोस्तों। तो आपको पता ही है, तो ये भी बिजली कितना खर्च करता है दोस्तों। अगर आपके घर में पुरानी फिटिंग है तो आपके घर में फिलामेंट वाले इंडिकेटर लगे हुए होंगे, ये पक्की बात है, आप देख सकते हो दोस्तों। आप इसको रिमूव करवा दीजिए, उसको हटवा दीजिए, और आजकल मार्केट में एलईडी वाले इंडिकेटर आते हैं, तो आप उसकी जगह या तो फिर वो लगवा दीजिए, जिससे आपको बिजली खपत में बहुत कुछ फ़ायदा होगा। या अगर आप नई फिटिंग करवा रहे तो उसमें आप इंडिकेटर कम से कम लगवाएं, जहाँ ज़रूरत है वहीं लगवाएं। तो दोस्तों, इस तरह के फ़ायदे भी से भी आपको बिजली का बिल बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट्स की, जो कि है फ्रिज। रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल सब लोग करते हैं, जिसका अनावश्यक रूप के काम के लिए भी उसके टेम्परेचर को आप फुल किए हुए रखते हो,
जिससे आपका कंप्रेसर बार बार चलता है। और कूलिंग है फिर भी क्या आवश्यकता है कि आपको उससे फुल पर रखने की। अब दोस्तों उसको आप मीडियम पे रखते हो, जो कि अब कभी जैसे कि सर्दी का मौसम ही मान लीजिए, उसमें आपको इतनी कूलिंग की आवश्यकता होती भी नहीं है। तो आपका अगर फुल पे किया हुआ तो आपका कंप्रेसर बार बार चलता रहेगा, जिससे आपको बिजली के बिल में ज़्यादा खपत रहेगी, जिससे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, जो आपका फ्रिज का टेम्परेचर है अनावश्यक रूप से उसे फुल पर मत रखिए। अगर आपको आवश्यकता है तो आप उसे यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अनावश्यक रूप से आपका टेम्परेचर है जो फुल नहीं रहना चाहिए, जिससे आपका कंप्रेसर बार बार चलता है और जिससे आपको बिजली के बिल की खपत ज़्यादा होगी। दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट की। दोस्तों हम सभी लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, और जब मोबाइल को चार्जर पर लगाते हैं तो अपन चार्जर पर लगाने के बाद अपना मोबाइल चार्ज होने के बाद अपन मोबाइल को चार्जर से अलग कर देते हैं, लेकिन अपन मोबाइल के चार्जर का जो स्विच है वो बंद करना भूल जाते हैं, या उसे अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं कि यार इससे क्या होगा, ये अपना बिजली बिल थोड़ी ना खाता है, मोबाइल तो अपन ने निकाल लिया है तो ये कैसे बिजली खाएगा। तो दोस्तों अपना जो मोबाइल चार्जर होता है वो भी बिजली खपत करता है। अगर आपका मोबाइल निकाला हुआ है और चार्जर पर स्विच ऑन है तो दोस्तों मोबाइल चार्जर में ट्रांसफ़र लगा होता है। जो ट्रांसफार्मर में दो कोयल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये जो अपना मोबाइल चार्ज होता है वो सेकेंडरी कोयल से होता है। और जब अपन मोबाइल निकाल लेते हैं तो उस मोबाइल चार्जर में जो प्राइमरी कोयल है वो लगातार बिजली की खपत करता है। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप अपना मोबाइल चार्जर करने के बाद उस चार्जर के स्विच को भी बंद करना है, ताकि इससे भी आपको बिजली के बिल में बहुत सारी खपत होती है वो उससे बचा जा सकता है। दोस्तों आजकल घर में 5-6 मोबाइल होते हैं, अगर सबके चार्जर ऐसे ही लगे रहते हैं तो आप मान लीजिए आपका बिजली का बिल बढ़ सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट्स की। दोस्तों घर में उजाले के लिए अपन बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है अपने घर में अपन अगर फिलामेंट वाले अगर सादे बल्ब का अगर इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, तो दोस्तों आप उसे तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि अगर फिलामेंट वाला बल्ब है तो मान लीजिए आपका 50 से 100 वाट का बिजली खपत कर रहा है, वो आपके बिजली बिल को बहुत बढ़ा रहा है। आप दोस्तों उसे कुछ मिनटों के लिए भी अगर यूज कर रहे हैं तो उसे बदल दीजिए। अब मार्केट से एलईडी बल्ब लाइए, को विशेष रेट में फ़र्क पड़ता है, बट वो रेट आपको बिजली बिल में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप उस सादे बल्ब की जगह फिलामेंट वाले बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करिए। 7 से 9 वाट का एलईडी बल्ब आता है, उसका इस्तेमाल करिए, आपको रोशनी भी अच्छी देगा और आपके बिजली के बिल में बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट्स की। अब दोस्तों कैसे क्या होता है कि अपने घर में गर्मी में अपन फैन का इस्तेमाल करते हैं, सभी करते हैं दोस्तों। तो अगर आपके घर में अगर पुराने ज़माने का पंखा लगा हुआ है अंग्रेज़ों के टाइम का, जो कि बहुत हैवी होता है, ब्लेड भी उसका हैवी है, फ़ैन भी बहुत हैवी और बहुत भारी है, अगर उसको लगाने के लिए भी 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इस तरह का आपके घर में फ़ैन लगा हुआ तो निश्चित रूप से वो पंखा आपका 150 से 200 वाट के लगभग का होगा, अगर पुराना पंखा है तो दोस्तों हो सके तो उस पंखे को बदल दीजिए। हो सके तो उस पंखे को बदल लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो पंखा आपका 100 से 150 से 200 वाट की बिजली खपत कर रहा है। अब दोस्तों मार्केट में बहुत सारे नए फैन आए हैं जो कि 50 से 60 वाट की बिजली खपत करते हैं और हवा उसकी जितनी ही देते हैं, हवा में बहुत शानदार रहते हैं। तो दोस्तों हो सके तो उस तरह का जो नया ज़माने का फ़ैन है वो लगाइए, आपको बिजली बिल में बहुत ही राहत और बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिए। अब दोस्तों बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की।
तो दोस्तों घर में पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, टंकी में भरने के लिए अपन टुल्लू पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, दिन में उस टुल्लू पंप को 4-5 बार चालू और बंद कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा खपत हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर आप बार बार उसे चालू करोगे तो इससे आपके बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों जब भी आप उसको पानी की टंकी भरो तो मोटर को एक बार ही स्टार्ट करके आप उसे टंकी को एक बार में फुल कर दो, ताकि आपको दिन में बार बार मोटर को चालू करना ना पड़े। और जब भी ख़त्म हो जाए तो आप वापस उसको पानी भर लीजिए। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पानी की मोटर को बार बार स्टार्ट करना और बंद करना, ये भी आपके लिए बिजली के बिल की खपत को ज़्यादा करता है। दोस्तों इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे तो आपके बिजली के बिल में आपको राहत मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट्स की। दोस्तों आपके घर में भी अगर पुराने ज़माने का टीवी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत पुराना है, सादा वाला टीवी जो बहुत बड़ा आता था वो, तो दोस्तों वो टीवी आपका वोल्टेज ज़्यादा खर्च कर रहा है। वो टीवी 150 से 200 वाट का रहता है दोस्तों, जो कि आपके बिजली बिल को बहुत ज़्यादा खपत कर रहा है। तो दोस्तों हो सके तो उस टीवी को बदल कर आप मार्केट से अभी जो नए एलईडी टीवी आ रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करोगे तो वो दोस्तों आपके बिजली के बिल की खपत को बहुत कम कर सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ का भी बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों अब बात करते हैं 9 नंबर पॉइंट्स की। दोस्तों आप अपने मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हो तो उस मोबाइल और लैपटॉप में ऑटो स्क्रीन ऑफ जरूर लगाएं। दोस्तों आप बोलोगे ऑटो स्क्रीन और लाइट से इसका क्या कनेक्शन है। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके मोबाइल में ऑटो स्क्रीन ऑफ होगा तो आपका मोबाइल है, जैसे ही आपका काम कोई नहीं है तो ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी और आपका मोबाइल बार बार डिस्चार्ज नहीं होगा। और अगर बार बार डिस्चार्ज होगा तो आपको चार्जर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से भी आपकी बिजली की बचत हो सकती है। दोस्तों ऑटो स्क्रीन ऑफ से आपका मोबाइल है जो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक बंद पड़ जाता है, जिससे आपका मोबाइल है जो डिस्चार्ज बार बार नहीं होगा। दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 10 नंबर पॉइंट्स की। 10 नंबर पॉइंट्स में अपन बात करेंगे दोस्तों, जब आप अपन टीवी रात को देखते हैं तो आपको रात को टीवी देखते समय आपको नींद आ जाती है, और नींद आने से पहले आप क्या करते हैं, अपने रिमोट से टीवी को ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों इससे भी आपका टीवी ऑफ नहीं होता है, आपका टीवी की सिर्फ स्क्रीन है जो ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है, बाकी आपका टीवी पूरी तरह से वर्क करता रहता है। तो इससे भी आपका टीवी पूरी रात भर चलने से आपका बिजली का बिल खपत होगा, और जिससे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों आपको टीवी देखते समय अगर आपको नींद आ रही है तो टीवी का स्विच ऑफ करके ही अगर सोओगे तो आपके टीवी है जो पूरी रात भर नहीं चल रही है। दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट्स की। दोस्तों आप जब भी अपने घर में इलेक्ट्रिक उपकरण को खरीदते समय, जैसे मान लो फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, तो इस प्रकार के आइटम खरीदते समय उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले को माल को खरीदें। स्टार रेटिंग वाली कंपनी यानी बड़ी कंपनी को कि स्टार रेटिंग वाले को खरीदें। तो दोस्तों इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप 3 स्टार है और 5 स्टार वाला है तो उससे आप 5 स्टार वाले को खरीदिए। दोस्तों ज़रूर थोड़ा बहुत रेट में आपका डिफरेंस होगा, बट उसका फ़ायदा आपको बिजली के बिल में बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 12 नंबर पॉइंट्स की, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये आपके बिजली के बिल की बहुत ज़्यादा बचत करेगा। तो दोस्तों हम अपने घर में बिजली की कई सामानों का उपयोग करते हैं, जैसे कि पानी का मोटर 500-600 वाट का, गीज़र हो गया 3 किलोवाट का, समरसिबल 1 किलोवाट, हीटर आपका 1 से 2 किलोवाट,
तो जैसा कि आप अपने घर में जो भी सामान का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए आप कि जो भी बिजली का उपभोग करते हैं तो आपका डिमांड लोड सेक्शन लोड से कम होना चाहिए। अब आप बात बोलोगे कि डिमांड लोड और सेक्शन लोड ये क्या है। तो दोस्तों डिमांड लोड और सेक्शन लोड, जब आप अपने बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो उसमें अपन फॉर्म में ये चीज़ नोट करवाते हैं कि आप अपने घर में कितने वाट तक की डिमांड को सेक्शन करवाते हो। मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का डिमांड सेंक्शन कराया, तो जब आप अपने घर में कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो मान लीजिए आपका डिमांड लोड जो है वो सेक्शन लोड से अगर ज़्यादा है, जैसे कि आप अपने घर में 5 किलोवाट का सेंक्शन करवाए थे लोड, जो बाद में बढ़ के यानी आपका लोड घर में और कुछ बढ़ गया, जैसे मान लो आपने एसी लगवा लिया, फ्रिज लगा और लाया और कुछ भी आइटम लगा के आपका घर में जो मान लो लोड है जो 7 किलोवाट का हो गया। हाँ, ये बात सही है कि अपन उन सारे आइटम्स को या सारे उपकरण को एक साथ में स्टार्ट नहीं करते, बट दोस्तों पूरे दिन में कभी भी आपका जो लोड है जो सेंक्शन लोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको घर में अगर आपका मोटर चल रहा है और आपको गीजर स्टार्ट करना है, तो दोस्तों आपको मोटर को पहले ऑफ कर दीजिए, फिर आप अपना गीजर स्टार्ट करिए। तो दोस्तों ऐसा करने से आपके पूरे दिन का जो लोड है वो सेंक्शन लोड से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मान लो आपका सेंक्शन लोड से डिमांड लोड ज़्यादा हो जाता है तो आज से आपको बिजली विभाग वाले को अगर पता पड़ जाता है तो वो भी आपको फाइन लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने उपकरणों का इस प्रकार इस्तेमाल करो कि आपका डिमांड लोड है वो सेंक्शन लोड से कभी ज़्यादा ना हो। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आपका बिजली का बिल निश्चित रूप से ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों इस चीज़ से आप निश्चित रूप से उस प्रकार का उपयोग करें ताकि आपको आपका बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना ताकि हम और भी ऐसी वीडियो बनाते रहें।